मोक्ष मार्गस्य भेतारम् कर्म बुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 5वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगम के अलग अलग विषयों को लेकर के चल रही है। इस सत्र में हमने पहले 4 कक्षाओं में विकथाओं की चर्चा की, जीवन को रमणीय बनाने की चर्चा की, साथ ही भद्र कर्म बांधने के 10 स्थान और आशंसा प्रयोग संबंधी 10 बोलों की हमने चर्चा की थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम थानांग सूत्र के आधार से 10 प्रकार का जो संयम होता है, 10 प्रकार के संयम की चर्चा हम करने जा रहे हैं। थानांग सूत्र के अंतर्गत 10वें ठाणे के 116वें सूत्र में कहा गया है, 10 विहे संयमे पन्नत्ते तंजहा, पुढवी काईय संयमे, आऊ काईय संयमे, तेऊ काईय संयमे, वाऊ काईय संयमे, वनस्सई काईय संयमे, बे इंद्रिय संयमे, ते इंद्रिय संयमे, चौरिंद्रिय संयमे, पंचेंद्रिय संयमे, अजीव काय संयमे। अर्थात साधक को अपनी साधना के सुचारू रूप से विकसित करने के लिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने संयम की चर्चा की है। और मुख्य रूप से 10 प्रकार का संयम बताया गया है, जैसे कि पृथ्वी कायिक संयम, अप कायिक संयम, तेव कायिक संयम, वायु कायिक संयम, वनस्पति कायिक संयम, द्विइंद्रिय संयम, त्रिइंद्रिय संयम, चौरिंद्रिय संयम, पंचेंद्रिय संयम और अजीव काय संयम। बंधुओं, पहले हमें संयम के अर्थ को समझना है। संयम किसे कहते हैं? सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो संयम शब्द का अर्थ होता है संयमित रहना, मर्यादित रहना, किसी भी कार्य को करते हुए उपयोग और विवेक रखना। अर्थात हमारे किसी भी कार्य के द्वारा 6 काय जीवों की हिंसा विराधना न हो, 6 काय जीवों को कष्ट ना पहुंचे, 6 काय जीवों को पीड़ा न पहुंचाते हुए यत्नापूर्वक, विवेक पूर्वक अपने
कार्यों को समिति गुप्ती के रूप से संचालित कर लेना, अर्थात पूर्ण रूपेण यतना का पालन करना, उठने में, बैठने में, चलने में, सोने में, खड़े रहने में, बोलने में अथवा आहार आदि ग्रहण करने में, सभी प्रकार के दैनिक कार्यों में, व्यवहार के कार्यों में इस प्रकार का विवेक रखा जाए, यत्न को ध्यान दिया जाए, सावधानी पूर्वक कार्य किया जाए कि किसी भी प्रकार से क्षयकारी जीवों की पीड़ा, हिंसा न हो, क्षयकारी जीवों को कष्ट न देना पड़े, क्षयकारी जीवों का आरंभ समारंभ न करना पड़े। उस अवस्था का नाम संयम है। पूर्ण रूपेण संयम दीक्षा लिए बिना पालन नहीं हो सकता। संपूर्ण संयम की आराधना महाव्रतधारी मुनि, साधु साध्वी ही कर सकते हैं। ग्रस्त में रहता हुआ व्यक्ति त्रस्काय का संयम पालन कर सकता है आंशिक रूप से, और स्थावर काय के जो 5 प्रकार बताए गए हैं पृथ्वी आदि, उनकी भी वो मर्यादा तो पालन कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन या पूर्ण रूप से संयम का पालन एक ग्रस्त के द्वारा संभव नहीं है। तो संयम का सामान्य अर्थ समझने के बाद अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को ध्यान में दें, संयम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, सम प्लस यम। सम्यक, सम का अर्थ है सम्यक और यम का अर्थ है हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह का त्याग। अर्थात जो 5 बड़े पाप कहे गए हैं, हिंसा का त्याग करना, असत्य का त्याग करना, चोरी कर्म का त्याग करना अर्थात अदत्तादान का त्याग करना, मैथुन अर्थात अब्रह्मचर्य का त्याग करना, और परिग्रह अर्थात वस्तुओं के वस्तुओं के संग्रह और वस्तुओं की आसक्ति का त्याग करना। इन 5 बड़े पापों का त्याग करना यम कहलाता है। और जब सम्यक दृष्टि जीव सम्यक रूप से इन 5 पापों का त्याग करता है, तब वह त्याग संयम कहलाता है। सम्यक यम अर्थात संयम। अब इसी बात को विस्तार पूर्वक संयम की व्याख्या करते हुए, क्योंकि वैसे तो पहला ही महाव्रत अहिंसा है, हिंसा का त्याग। हिंसा के त्याग में 5 स्थावर का संयम और 4 प्रकार के त्रस जीवों का संयम समाहित है, अर्थात बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री। 5 स्थावर हैं पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेउकायिक, वायुकायिक, वनस्पति कायिक। अर्थात त्रस और स्थावर बिल्कुल संक्षिप्त में कहा जाए तो जीव त्रस और स्थावर 2 प्रकार के। थोड़े विस्तार से कहा जाए तो जीव 6 काय के जीव, पृथ्वी काय से लेकर त्रस काय तक 6 विभाग हो सकते हैं। और विस्तार करें तो जीवों के 9 विभाग होते हैं। स्थावर के 5 विभाग, अर्थात एकेंद्रिय के स्थावर के 5 विभाग, पृथ्वी काय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय और वनस्पति काय। और त्रस काय के फिर से 4 विभाग, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। इस तरह से विस्तार पूर्वक देखने पर
9 प्रकार के जीवों के विभाग बनते हैं, 5 स्थावर 4 त्रस। एक बचता है अजीव। जीवों के प्रति यत्ना पालन करने का अर्थ है उन्हें कष्ट ना देना, पीड़ा ना पहुंचाना, उनकी हिंसा नहीं करना। यह 9 प्रकार के जीवों का संयम है। अजीव के साथ हिंसा या मृत्यु या पीड़ा जैसा तो कोई व्यवहार होता नहीं है। अजीव के साथ संयम या अजीव काय का जो संयम है वो अजीव वस्तुओं के साथ उसको लेने में, उठाने में, रखने में, संभालने में इस प्रकार से यत्ना रखी जाए कि उसके निमित्त से किसी जीव की विराधना ना हो। अजीव की तो विराधना नहीं होती है, अजीव की तो हिंसा नहीं होती है, अजीव को तो पीड़ा कष्ट नहीं होता है, लेकिन अजीव का उपयोग जब हम करते हैं, अजीव को जब हम उठाते, रखते, लेते, देते हैं, तब अगर विवेक ना रखा जाए तो अजीव के वापरने में जीवों की विराधना हो सकती है। इसलिए अजीव का संयम बताया, एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा, जो भी अजीव पदार्थ दुनिया में उपलब्ध होते हैं, पुद्गल की अपेक्षा। अजीव भी रूपी और रूपी 2 प्रकार के हैं। अरूपी अजीव जो हैं वो हमारे व्यवहार में, प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं आते हैं, क्योंकि अरूपी को हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न हम काम ले सकते हैं। वो अपनी जगह पर स्थित है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय वो अपनी जगह स्थित है। लेकिन जो पुद्गलास्तिकाय है, पुद्गल हमारे व्यवहार में काम में आता है। और पुद्गल जो भी है वो जीवों के शरीर बनने में निमित्त बनता है। फिर जीव के द्वारा त्याग दिए जाने पर उनका जो शरीर है, औदारिक जीवों का जो शरीर है, उसी से सब प्रकार की हमारे व्यवहार में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं, मानव जीवन के व्यवहार में काम आने वाली पौद्गलिक जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब औदारिक जीवों के द्वारा छोड़ा हुआ शरीर के रूप में ही होता है। हम मकान बनाते हैं, मकान में लकड़ी उपयोग होती है, लोहा उपयोग होता है, मिट्टी उपयोग होती है। ये सब पृथ्वी काय और वनस्पति काय के द्वारा छोड़ी हुई वस्तुएं हैं। हम कपड़ा सिलवाई करते हैं, वो भी मुख्य रूप से वनस्पति काय के द्वारा छोड़ा हुआ है। हम भोजन प्रयोग करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं, वो भी मुख्य रूप से अपकाय और वनस्पति काय का ही पुद्गल है। कुछ चीजें हम सचित उपयोग करते हैं, तब वो वनस्पति काय की विराधना है, अपकाय की विराधना है। और कुछ चीजें जब हम अचित बना करके उपयोग करते हैं, तब भी पहले जीवों की विराधना होती है और उसके बाद हमें अचित वस्तु उपलब्ध होती है। सहज सामान्य रूप से अचित वस्तुएं बहुत ही कम उपलब्ध होती है। स्वाभाविक रूप से भी जब वस्तु सूख जाती है, जीव का अपना आयु पूरा हो जाता है, वो जीव चव जाता है, तो प्राकृतिक रूप से भी कुछ वस्तुएं एक समय के बाद अचित हो जाती है, पर वैसी वस्तुएं बहुत कम हमारे उपयोग में आती है। ज्यादातर वस्तुएं हम सचित से अचित बना करके उपयोग में लेते हैं या सीधे तौर पर सचित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जहां जहां हम सचित वस्तु का सीधा उपयोग करते हैं, सीधे तौर पर क्षयकारी जीवों की विराधना होती है। और जहां सचित को अचित बना करके उपयोग लेते हैं, वहां पर उपयोग लेते समय तो नहीं, लेकिन सचित से अचित बनाते समय, शस्त्र परिणत करते समय
जीवों की विराधना होती है। तो इस तरह से ये 10 प्रकार की विराधना बताई गई है। पृथ्वी कायिक संयम अर्थात हम पृथ्वी को फोड़े नहीं, सचित पृथ्वी पर चले नहीं। साधु के लिए तो ये पूर्ण रूपेण नियम है। जहां सचित रज आदि होती है, सचित पृथ्वी होती है, वहां पर संत मुनि साध्वी जैन साधु साध्वी उस स्थान पर चलते नहीं है, उस स्थान पर बैठते नहीं। इसी तरह से अपकायिक संयम अर्थात अपकाय के अंदर रहे हुए जीव सचित जल, चाहे वो वर्षा का पानी हो, बावड़ी का पानी हो, कुएं का पानी हो, नल का पानी हो, अथवा धुआं कोहरा जो गिरता है, बर्फ है, ओला है, ये सब अपकायिक के अंतर्गत आते हैं। साधु इनको स्पर्श नहीं करते। श्रावक ग्रस्त, उसका जीवन इनके बिना चलता नहीं है, तो वो मर्यादा रखता है। जितनी अत्यंत उसकी आवश्यकता है उसके उपरांत पानी का, पृथ्वी का, इसी तरह से अग्नि का, वायुकाय का और वनस्पति काय का छेदन भेदन, उसको झटकना फटकना अथवा और किसी भी रूप में जहां उन जीवों को कष्ट पीड़ा होती है, उन कार्यों से बचने का प्रयास करना ग्रस्त के लिए, श्रावक के लिए देश संयम हो सकता है। क्योंकि श्रावक अणुवृत्ति होता है और अणुवृत्ति होने के कारण देश संयम का हम पालन कर सकते हैं। आंशिक रूप से एक आवश्यकता और मर्यादा के उपरांत किसी भी जीव को कष्ट पीड़ा न पहुंचाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसी जागरूकता के साथ हम अपने लक्ष्य को पालन करें। इसी तरह से बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, हम वनस्पति आदि का तो उपयोग करते हैं श्रावक ग्रस्त, लेकिन कहीं पर भी लट, बेंद्री में, तेंद्री में कीड़ा मकोड़ा, चौरिंद्री में मक्खी मच्छर कॉकरोच आदि, पंचेंद्री में गाय भैंस कुत्ता घोड़ा गधा आदि, मनुष्य भी, नारकी और देवता भी पंचेंद्री है, पर नारकी और देवताओं से हमारा सीधा कोई संबंध नहीं होता है। मनुष्यों से और तिर्यंचों से हमारा व्यवहार होता है। तो किसी भी रूप में अनाज में, फल सब्जी में कहीं कीड़ा लग गया हो तो विवेक पूर्वक कार्य करें। घर में कहीं चींटियां हो गई हो, खटमल हो गए हो, या मक्खी मच्छर कॉकरोच आदि का प्रकोप हो गया हो, तब भी हमें यत्ना, विवेक और अनुकंपा से उनका व्यवहार करना है। उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार नहीं करना है, उनको मारने का उपक्रम नहीं करना है, उनको बचाने का उपक्रम करना है। समय पर सफाई का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। जीवों के उत्पन्न होने से पहले ही जागरूकता रखनी है, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति होने के बाद उनकी रक्षा कर पाना बड़ा कठिन काम है। असंभव नहीं है पर बहुत कठिन है। इसलिए हमारी जागरूकता ये रहे कि हम समय समय पर अपने अनाज को, धान को, घर के प्रत्येक कोने को स्वच्छ और सूखा हुआ रखें, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार से बेंद्री तेंद्री आदि जीवों की उत्पत्ति ना हो। लट, चींटियां, कीड़े मकोड़े, मच्छर कॉकरोच आदि उत्पन्न ना हो। कदाचित गलती से हो जाए तो उनका विवेक करें, उनके लिए
यत्नापूर्वक उनको लेकर के एकांत में ठंडे स्थान पर, छायादार स्थान पर ले जाकर के उनको रख दें, यत्न विवेक से उनको लेकर के रख दें, लेकिन किसी भी रूप में उनके साथ क्रूरता का व्यवहार ना हो। और पंचेंद्री में पशुओं के साथ कठोर ना बने, क्रूर ना बने। जैसे हमारे लिए कहा गया है कि शक्ति से ज्यादा किसी के ऊपर भार न डालें, शक्ति से ज्यादा उनसे काम न लें। ये सारा पंचेंद्रिय में तिर्यंच का संयम है, अर्थात तिर्यंच जीवों के प्रति हमारे मन में अनुकंपा और करुणा की भावना रहे। हम स्वार्थी बनकर के, लोभी बनकर के उनको पूर्ण रूप से कस निकालने जैसा अथवा उनसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का दृष्टिकोण न रख करके अनुकंपा वाला व्यवहार। इतना ही नहीं, जहां मनुष्य की बात आती है पशुओं के साथ भी कोमलता रखें, और जहां मनुष्य की बात आती है वहां किसी भी रूप में किसी भी मनुष्य के प्रति, चाहे वो हमारा घर का सदस्य है, चाहे वो हमारा कर्मचारी है, नौकर है, सेवक है, उसके प्रति भी क्रूरता का व्यवहार नहीं हो, कठोरता का व्यवहार नहीं हो। कभी भी मन में ये विचार नहीं रहे कि काम ज्यादा से ज्यादा लें और वेतन या रिटर्न्स कम से कम दें, ऐसा नहीं रखें। उपयुक्त, हाँ, अनुशासन अपनी जगह सही है, अनुशासन रखना होगा, लेकिन अंतर के परिणामों में तीव्र लोभ की कामना व्यक्ति को क्रूर बना देती है। जब तीव्र लोभ की कामना होती है तो व्यक्ति क्रूर बन करके कम से कम वेतन दे करके ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहता है, वो उचित नहीं है। व्यक्ति को उचित मेहनताना दिया जाना चाहिए। हम संयम की बात कर रहे हैं, अगर हमारे व्यवहार में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर ये चीजें नहीं है, ऐसा चिंतन नहीं है, ऐसा विचार नहीं है, ऐसा व्यवहार नहीं है अगर, तो हम संयम की पालना नहीं कर पाएंगे। सर्व संयम नहीं है, पूर्ण संयम साधु का है, हमारे पास नहीं है, लेकिन मर्यादित संयम, देश संयम जिसको कहा गया है श्रावक के लिए, वो तो हम पालन कर सकते हैं। तो बंधुओं, इस तरह से 5 प्रकार के जीवों के प्रति जो स्थावर हैं और 4 प्रकार के जो त्रस हैं, उन 9 प्रकार के जीवों के प्रति अथवा 6 काय जीवों के प्रति अनुकंपा का व्यवहार, यत्ना और विवेक का व्यवहार, ये 9 प्रकार का संयम है। और अजीव काय के साथ, अर्थात किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से किसी वस्तु को तोड़ फोड़ भी नहीं करना है। वर्तमान का युग, आधुनिक युग में बहुत सारी चीजें यूज एंड थ्रो, उपयोग में लो और फेंक दो, ये जो कल्चर चल रहा है, इस कल्चर में अजीव काय का असंयम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जितना अजीव काय यानी कि पुद्गल, मटीरियलिस्टिक चीजें जितनी ज्यादा हम उपयोग में लेते हैं, जितनी ज्यादा हम काम में लेते हैं, परोक्ष रूप से उतनी ही ज्यादा 6 काय के जीवों की विराधना को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आज कागज के ग्लास, कागज के कप, प्लास्टिक के कप और ग्लास, यूज एंड थ्रो आइटमें बहुत ज्यादा उपयोग हो रही है। तो मान के चलिए कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में हम 6 काय के जीवों के असंयम को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी विराधना को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो अजीव काय संयम के अंदर हमें पौद्गलिक वस्तुओं का उपयोग सीमित और मर्यादित करना चाहिए, ताकि हम
विराधना से, छेकाई जीवों की हिंसा से बच सके। 10 प्रकार के संयम का वर्णन ठाणांग सूत्र में दिया गया है। किसी अपेक्षा से 17 प्रकार का संयम लिखा है। 10 तो ये है ही, इसके अलावा प्रेक्षा संयम अर्थात प्रत्येक वस्तु को देख करके लेना रखना, देख करके उपयोग करना। उपेक्षा संयम अर्थात जो लोग मिथ्या दृष्टि हैं, जो लोग समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उनके प्रति भी क्रूर न होकर के मध्यस्थ बन जाना, उपेक्षा भाव रखना अर्थात न्यूट्रल हो जाना, मध्यस्थ बन जाना, यह उपेक्षा संयम है। फिर प्रमार्जना संयम का है, दिन में जब भी चले देख करके चला जाता है, लेकिन रात्रि में आवश्यकता होने पर पूंज करके चलना। और दिन में भी कभी छोटे जीव नहीं दिखाई देते हैं तो बैठते समय किसी वस्तु को रखने से पहले पूंजनी आदि से, ओगा डांडिया आदि से जो पूंजने की क्रिया की जाती है, प्रमार्जन, वो प्रमार्जना संयम है। फिर कहा है परिस्थापनिका संयम यानी परिठावनिया संयम। मुख्य रूप से साधु के लिए जब भी वो कोई वस्तु परखें तो बहुत विवेक से परखें, स्थान की गवेषणा करें, वहां कोई जीव आदि ना हो, और परखा हुआ पदार्थ अल्प समय में सूख करके और किसी जीव की विराधना का कारण न बने, इस प्रकार से परखना परिस्थापनिका संयम है। श्रावक के लिए, ग्रस्त के लिए ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी हमें भी जो घर में कचरा आदि होता है उसको विवेक पूर्वक यथा स्थान परखना चाहिए, यथा स्थान जाकर के उसको विसर्जित करना, ये परिठावनीय संयम है। और इसी तरह से ये 4 और फिर 3 योग, मन, वचन और काया, अर्थात मन को संयमित रखना, मन भटके नहीं, वचन को संयमित रखना, मर्यादित रखना, कटु कठोर वाणी नहीं बोलना, काया को संयमित रखना अर्थात सारी क्रियाएं जयम चरे जयम चिट्ठे की जो बात है, 4 उसमें काया संबंधी है, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम आसे जयम सहे। एक वचन संबंधी है, जयम भाषंतो, और एक मन संबंधी है, जयम भुंजंतो। भोजन करना, भोजन करते समय मन को संयमित रखना, बात करते समय वचन को संयमित रखना, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते काया को संयमित रखना। तो ये 7 और मिलाने से 17 प्रकार का संयम हो जाता है, अर्थात 9 प्रकार के जीवों का संयम, 10वां अजीव काय का संयम, फिर प्रेक्षा संयम, उप्रेक्षा संयम, प्रमार्जना संयम, परिठावनिया संयम, मन संयम, वचन संयम और काय संयम। इस तरह से 17 प्रकार के संयम भी बताए गए। और एक अपेक्षा से भी 17 प्रकार के संयम कहे गए। 5 आश्रव का त्याग अर्थात कोई हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम और परिग्रह का त्याग, इन 5 बड़े पापों का त्याग करना, वैसे ही वो संयम कहलाता है। 5 इंद्रियों का निग्रह अर्थात इंद्रियों को वश में रखना, श्रोतेंद्रिय आदि 5 इंद्रियों को वश में रखना। 4 कषायों पर अंकुश लगाना, कषाय को वश में रखना, और 3 योग अर्थात मन, वचन और काया को वश में रखना। तो इस अपेक्षा से भी 17 प्रकार के संयम बताए हैं। 2 अलग अलग अपेक्षा से 17 संयम बताए गए हैं, और ठाणांग सूत्र में मुख्य रूप से 10 प्रकार के संयम बताए गए हैं। तो बंधुओं, हमारे जीवन में संयम बढ़े, हमारे जीवन में यत्ना बढ़े, हमारे जीवन में विवेक बढ़े, अनुकंपा बढ़े, और जितनी भी प्रकार की छेकाई जीवों की विराधना है उससे हम बचने का प्रयास करें। उसी से हमारे जीवन में संयम का विकास होगा, मर्यादाओं का विकास होगा, अशुभ कर्मों से हम बचेंगे, पाप से बचेंगे, और दूसरे जीवों को भी साता उपजेगी। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र।